साथियों, मैं अनिल सोनी बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा से। आज जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के का जन्मदिन है। 134वां जन्मदिन है। इसके लिए आप सभी को जो है हार्दिक बधाई। साथियों, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिन है, मैं एक मैसेज अपनी तरफ से और सोसाइटी की तरफ से जो है साथियों को देना चाहूँगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि आज लाखों की संख्या में जो है संगठन या बहुत बड़ी संख्या में गाँव में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन लोग मना रहे हैं। अच्छी बात है। जितना इस महापुरुष को जो है याद किया जाएगा उतना ही कम है, लेकिन कहीं ना कहीं महापुरुष को जो हम मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक है। सिर्फ आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस पर जो है क्या नाम फूल मालाएं चढ़ाने से, उसके चौक को धोबड़े से या क्या नाम भंडारा लगा लेने से, उसकी कुछ चर्चाएं करने से बात बनने वाली नहीं है। अगर हम सही माने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके जीवन संघर्ष को जो है सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा का पूरा साल जो है हमें जो उस पर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए उसकी विचारधारा और जो बाबा साहब की जीवन के संघर्ष और जो मानवतावादी दृष्टिकोण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको जो है जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ग्रास रूट विलेज लेवल पे घर घर में जो है पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सिर्फ एक 14 अप्रैल को ये प्रयास न करके हम लगातार अपने प्रयास जारी रखें, जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है क्या नाम मूवमेंट और मिशन जो है लंबे समय तक जो है आगे बढ़ पाए। और उनका जो सही उद्देश्य है जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है कार्य किया, जिसमें उन्होंने एजुकेशन और जो है समाज को संगठित करने पे जो जोर दिया है, उस पे जो है हम काम करेंगे, तभी उसका जो है मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है 1950 के दशक के बाद 75 तक जो है धीरे धीरे एजुकेशन में आगे बढ़ा। और 75 से लेके आज मतलब 2020, 22, 25 तक जो है एक अच्छी गति से हम एजुकेशन में आगे बढ़े। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण स्तर पर लगातार एजुकेशन में डाउनफॉल आ रहा है। जो बच्चे हैं, खासकर लड़के, वो पढ़ाई की तरफ उनका जो है रुझान बिल्कुल कम हो गया। और जो बेटियां पढ़ती हैं, अच्छी एजुकेशन ग्रहण करती हैं, तो वो उन बेटियों को जो है पढ़ाई ना करवा के माँ बाप 10वीं 12वीं के बाद उनकी जो है शादियाँ कर देते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर हजारों गांव में आप अपने अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में सर्वे करके देख लीजिए, तो एजुकेशन जो है जिस स्तर से हमारे समाज में आगे बढ़ी थी वो लगातार जो है डाउन होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो उद्देश्य है, एजुकेशन पे जिन्होंने काम किया था, इस समाज को जो है ऊंचाइयों पे जो है इस एजुकेशन की वजह से आज पहुंच गया, वो लगातार जो है डाउन जो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को जो है उसको जो पूरा ना करके, बल्कि उसको जो है उसमें बाधा पड़ने का जो है काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम संगठन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को ही लेके जो है इसमें बहुजन समाज की कुछ जातियों में जो है क्या नाम है विरोधाभास है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है खिलाफ खड़ी हो जाती है और लोगों में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को जो है वो ना मानने के लिए मजबूर करती है। तो ये बड़े शर्म की बात है। और अगर ऐसा कुछ लोग बोलते तो उसके लिए जो है उनको जो है एहसास होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, गुरु रविदास जी हो, या संत कबीर हो, बाबा नानक हो, इनकी सभी की विचारधाराएं जो एक समान है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली है। लेकिन आज कुछ लोगों ने जो हमने जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लगातार जो है क्या नाम इन महापुरुषों में जिस तरह का तालमेल है, उसी तरीके का तालमेल हमारे समाज में भी जो है नज़र आना चाहिए। और वो तालमेल लगातार जो है कम होता जा रहा है। संगठनों में आपस में काफ़ी खींचतान रहती है, आपसी तालमेल नहीं है। तो इससे मैं ये दूसरी तरफ ये भी मानता हूँ कि जो बाबा साहब का जो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था जो समाज को संगठित करने का, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है डाउन आता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को मना रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये एक प्रतीकात्मक मतलब कि है, सिर्फ हम उसको एक सिंबॉलिक रूप से न तो मना रहे हैं, लेकिन उसकी विचारधारा के रूप में उसको हम किल करने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारे घरों में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो तो पहुंच गई है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी किताबें आज तक घरों में नहीं पहुंच पाई हैं। अगर पहुंच भी पाई हैं तो वो हमारे विचारों में, हमारे दिमागो जहन में जो है नहीं पहुंच पाई है, जिससे कि हम बाबा साहब को पूर्ण रूप से नहीं जान पा रहे हैं।
तो अंत में मैं तो यही कहूँगा, एक विषय और बाबा साहब ने जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी का दिया था कि हमें जो है अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो टाइम हो, चाहे हमारे पास पैसा हो, या हमारी ह्यूमन एनर्जी हो, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है कम से कम 5 से 10% हम समाज को लौटाएं। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है कि मैक्सिमम लोग जो है अपने खुद तक सीमित हो गए हैं, समाज को जो है भूल गए हैं। और खासकर एम्प्लॉयज़ वर्ग से मैं खास गुजारिश करूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने गांव में अपने परिवारों की तरफ देखा करें, जिससे कि आप शिक्षा के जरिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आपको मिली है उससे कामयाब हुए हैं। तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसके जरिए जो है आप लोग पे बैक किया करें। और जैसे बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा काम कर रही है एजुकेशन की दिशा में, हम साल की साल कोई भी दिन मतलब कि ना छोड़ के हम लगातार इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और खासकर गरीब समाज के बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम भी शिक्षा व्यवस्था निर्माण में लगातार लगे हुए हैं। तो साथियों से गुजारिश है कि हमें भी आप साथी जो है लगातार सहयोग करते रहें, जिससे कि हम बाबा साहब के जो पहला जो मूल मंत्र है एजुकेशन, उस पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा कर पाए। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर मैं जो है बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा की तरफ से आप सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं वो कहीं ना कहीं इस रूप में कही है कि समाज को जो है क्या नाम एक प्रतीकात्मक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि उस धारा से बाहर आकर जो है बाबा साहब की एक्चुअल जो विचारधारा है उसके लिए हमें काम करना चाहिए, और सही व्यवहारिक रूप से हमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए कार्य करना चाहिए। आप सभी ने मुझे सुना और समय दिया, और मैंने भूपेंद्र जी का और विक्रम भट्ट जी, गुरु का जो सिमरन आपका, गुरु रविदास आस्था। हाँ, गुरु रविदास आस्था, जो इनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेज हैं, इस पे ये साथियों ने लाइव मुझे किया। इन साथियों का पुनः मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और साथी लगातार मूवमेंट के लिए जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं, हर जगह पे जाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर और गुरुदास जी के मिशन के लिए साथी जो है निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी वीडियोज़ को, उनके चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।